वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और गवर्नर बलूचिस्तान की 1-on-1 मुलाकात गवर्नर हाउस में होगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला और काबीना से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म DHA में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ कराची तचमन शाहरा और दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे। पाकिस्तान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है और हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। मुस्तक़बिल की जंग में जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल का मुस्तक़बिल की जंगों के सिलसिले में तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन के ज़ेरे एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। इन्हें ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा, तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने कहा कि अफवाज आला मायार, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत को फ़रोग़ दे रही हैं। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की सऊदी अरब रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रुवेली से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तक़बिल में दिफाई इश्तराक के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दिफाई ताउन के नए इम्कानात तलाश करते हुए इश्तराकी अमल के दायरा कार को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने कसीरुल कौमी मशक़ों के ज़रिए अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुजाहिरों, तशद्दुद के वाक़यात और दीगर जराइम से निमटने के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे, गाड़ियों के जरिए मुल्जिमान को पकड़ने का ज़बरदस्त मुजाहरा भी देखा और तरबियत के शानदार मायार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग टेस्ट के जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा। वज़ीर दाखिला ने चीन के पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में भी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन निज़ाम को तेज़ रफ्तार फुल प्रूफ बनाया गया है। जालसाजी को रोकने के लिए पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। नेपरा ने 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी। जनवरी 2026 से फी यूनिट बिजली के औसत निर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिए। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फी यूनिट बिजली के औसत बुनियादी निर्ख ₹31.59 हैं। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती भी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में 10 से 20 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़ाकर 2600 रुपए का हो गया। ट्रकी मालिकान का कहना है कि 100 किलो गंदम की बोरी पर 1300 से 1500 रुपए तक इजाफा हुआ है। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम थैले की कीमत 200 रुपए तक बढ़ चुकी है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ज़राए के मुताबिक सरकारी गंदम का इशरा ना होने से पंजाब में आटे की किल्लत बरकरार है। जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में बहरानी कैफियत बढ़ गई। सरकारी गंदम का इशरा लाहौर तक महदूद है, जबकि दीगर शहरों में 10 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रहनुमा का कहना है कि महकमा जितनी गंदम दे रहा है उतना आटा बाजार में भिजवा रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल गंदम इशरा इंतहाई कम है।
तर्जुमान महकमा खुराकी पंजाब में गंदम के बहरान की तरदीद, कहा सूबे में गंदम 8 लाख मैट्रिक टन मौजूद है, किल्लत नहीं। पंजाब में आटे का एक ही रेट है, आटे की कीमत नहीं बढ़ी और ना ही बढ़ने देंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह भी धुंध छाई रही। पेशावर का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 2 परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल, 42 परवाजों में ताखीर। हद निगाह कम होने से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। टोबर टेक सिंह, भावलपुर और रहीमगर खान में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -8, हुंजा में -6, दीर में -5 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई है। फितना किसी भी शक्ल में सामने आए, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया, कानून के मुहाफिजों को बेगुनाह शहीद किया, इंतशार करके खुद को मजहबी जमात का नाम देते हैं। रियासत शोहदा के खून का हिसाब भी लेगी। तमाम आइमा और उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि फितना, जुल्म और ज़्यादती की रोकथाम के लिए आगे आएँ। आइमा मसाजिद में एजाज़ काज की तकसीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कुछ लोगों ने उसे सियासी रंग देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये सालाना 20 अरब रुपए का मंसूबा है। 70,000 आइमा के बैंक अकाउंट्स खुल गए। माहाना 25,000 रुपए की रकम बैंक अकाउंट्स में आएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल हैं। ये भी कहा कि 2027 के लिए अमरीकी फौजी बजट $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। सेनेटर्स और सियासी नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद फैसला किया। मौजूदा खतरनाक हालात में मुल्क के मफाद में ये फैसला ज़रूरी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि वेनेजुएला उसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा अगर ये अमरीकी मफादात में हो। वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका ने बहरे ओकेनूस में रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूस का शदीद एहतजाज, अमरीकी हरकत को बहरी क़ज़ाकी करार दे दिया। कहा रूसी ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी रूस वापसी यकीनी बनाई जाए। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई के वक्त अतराफ में रूसी बहरिया के जहाज और आबदोज भी मौजूद थीं। अमरीकी मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि ऑयल टैंकर को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कब्जे में ले लिया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा कि पाबंदी की शिकार वेनेजुएला पर तेल की दुनिया में किसी भी जगह तरसील पर पाबंदी है। रूसी जहाज पर कब्जे में बरतानिया ने भी अमरीका की मदद की। बरतानवी वज़ारत दिफा का एतराफ़। वेनेजुएला में अमरीकी हमले में 100 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। वेनेजुएला के वजीर दाखिला का बयान। सरकारी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क पर हमला बहुत खौफनाक था। उनके मुताबिक सदर मादुरो और उनकी अहलिया भी हमले में जख्मी हुए थे, लेकिन वो दोनों अब सेहतयाब हो रहे हैं। अमरीकी 3 जनवरी को कराकस पर फौजी कार्रवाई करके वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को अमरीका ले जा चुके हैं, जहां उन पर मुनशियात स्मगलिंग से मुतालिक मुकदमा चलाया जा रहा है। इस्टेब्लिश मुखालिफ बयानी पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और PTI का इंफॉर्मेशन विंग आमने सामने आ गए। द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत पर जोर दिया। शेख वकास अकरम समेत मरकजी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने उसकी मुज़ाहमत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौक़िफ़ पर यकीन रखते हैं कि उन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के जरिए बयान देना चाहिए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने अवामी सतह पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है, लेकिन बंद कमरों में वो चाहते हैं कि दूसरे वो बात कहें जो अब वो खुद खुलकर कहने से हिचकिचा रहे हैं।
ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन रहनुमाओं के हमराह इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हो गए। लाहौर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सियासी और समाजी मुलाकातें करेगी। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हम यहाँ ना किसी को फतह करने, गालियाँ देने और ना पत्थर मारने निकले हैं। हमारा मुल्क हमारी वजह से नाकामियों की तरफ जा रहा है। पंजाब में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। पहले मरहले में 30, फिर 15 और आखिर में 24 ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक सेंटर्स कायम होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि हर ज़िले में स्ट्रोक सेंटर बना रहे हैं। बतदरीज तहसीलों तक स्ट्रोक सेंटर का दायरा कार बढ़ाएंगे। वो चाहती हैं कि किसी मरीज़ को इमरजेंसी की सूरत में दूर दराज शहर ना जाना पड़े। आवाम को फालिज के अलामात से आगाही और 4 घंटे गोल्डन आवर की अहमियत से आगाह किया जाए। हर मरीज़ को इमरजेंसी इलाज की सहूलत करीब तरीन हॉस्पिटल में मुयस्सर करना उनका विजन है। शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग और साहबजादा फरहान की शानदार 50 की बदौलत पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर दिया। सीरीज का दूसरा मैच कल दंबोला में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की शमूलियत। इस्लामाबाद में स्टेज लग गया, तैयारियां मुकम्मल हो गईं। नई टीमों की बोली लगने में चंद घंटे बाकी। इस्लामाबाद का जिना कन्वेंशन सेंटर रंग बिरंगी लाइट से चमक उठा। तकरीब में आने वाले बिडर्स और मौसस मेहमानों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया जाएगा। तकरीब में राइजिंग एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकॉन्ग सुपर सिक्सर्स जीतने वाली पाकिस्तान टीम भी मदू। चेयरमैन PCB की हिदायत पर दोनों चैंपियंस टीमों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। देखिए केस नंबर 9 लास्ट एपिसोड जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक औरत के आज़्म और बहादुरी के सबब कैसे इंसाफ के हुसूल और समाज में तब्दीली की उमंग बनने वाला है। आने वाली आखिरी किस्त में इंसाफ की फतह किस किस की काविशों का नतीजा बनेगी। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के लिखे गए स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स जानिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। समाजी कारकुन मुख्तारा माई ने कहा है कि ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक दर्द भरी हकीकत है। हमारे यहाँ कवानीन तो हैं लेकिन इनका नफाज नहीं। मीडिया आवाज़ तब उठाता है जब वाक़या वायरल हो जाता है। हमारा निज़ाम कानून इतना पेचीदा है कि आम खातून को मालूम ही नहीं है कि इंसाफ के लिए क्या शवाहिद चाहिए। शाहजेब खानज़ादा और सबा कमर को शाबाश। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि तालीम और टेक्नोलॉजी तरक्की की बुनियाद है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि तहकीक ही साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ने का वाहिद जरिया है। हमें तहकीक दोस्त माहौल पैदा करना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी PTI की बहन अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थानाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। इस्तगासा ने अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी पर स्टेट काउंसिल मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत मुल्जिमा के गैर जिम्मेदाराना रवैये और मुसलसल गैर हाजिरी पर उनका प्लीडर मुकर्रर करे। अगर मुल्जिमा और वकील सफाई ट्रायल में संजीदा नहीं तो मुल्जिमा की जमानत मनसूख की जाए। 5 मौके देने के बावजूद वकील सफाई गवाहान पर जिरह नहीं कर रहे। अदालत ने अलीमा खान के वकला को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली ICU में जेर इलाज तालिबा को होश आ गया। तालिबा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की तालिबा और उसके अहल खाना से मुलाकात। हिना परवेज ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और घरेलू कशीदगी समेत वाक़े के तमाम पहलुओं की बारीक बीनी से तहकीकात की जाएं। पसंद की शादी और तालीम से मुतालिक दबाव के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। वाक़े से कबल आखिरी कॉल और मोबाइल रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच की जा रही है।
पीर के दिन तालिबान ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। चंद रोज कबल इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इमारत के दरमियान में खाली जगहों पर जाल लगवा दिए। खैबर में मंगलबाग कंजावा के करीब ट्रक खाई में जा गिरा, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक में सवार अफराद मैदान के इलाके से पेशावर जा रहे थे। कोयटा जीना रोड की नर्सरी में नौजायदा लड़के को लड़की से तब्दील कर दिया गया। वालिद ने इल्जाम लगाया कि 5 रोज कबल बेटा पैदा हुआ था, जिसे इलाज के लिए नर्सरी में इनक्यूबेटर में रखा था। वालिद की दरख्वास्त पर कार्रवाई, नर्सरी का मामला थाने मुंतकिल। वजीर सेहत का नोटिस, हेल्थ केयर कमीशन को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के लियारी एक्सप्रेस वे के साथ गुजरती हुई मिर्जा आदम खान रोड अरसे से हुक्मरानों की निगाहों से ओझल। तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इस सड़क के एक हिस्से पर हुकूमत सिंध ने काम करवाया, मगर इस वक्त भी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी नायाब, इलाका मकीन, मुश्किलात से दो चार। टाउन चेयरमैन कहते हैं कि चंद रोज में टेंडर हो जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल सड़क तामीर की जाएगी। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एहलकारों की फायरिंग से 37 साला खातून की हलाकत। मेयर मिनियापोलिस जैकब फ्री ने ट्रम्प इंतजामिया का दिफा में गोली चलाने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, वीडियो सबूत हुकूमत के मौक़िफ़ के बरअक्स हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की मिनियापोलिस से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत के मुताबिक हलाक होने वाली खातून ने मुबैना तौर पर एहलकारों की गाड़ी को रोका और एक अफसर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिस पर गोली चलाई गई। ताहम यानी शाहिदीन और मकामी रहनुमाओं का ये कहना है कि खातून गैर मुसल्लह थी। 37 साला खातून रैनी निकोल की हलाकत पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। जस्टिस फॉर रैनी के नारे। अमरीकी सदर ट्रंप का मिनियापोलिस वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ICE अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून ने अफसर को गाड़ी से कुचला। खातून बेनज़मी, मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। ICE अफसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि छापे ज़ालिमाना और गैर इंसानी हैं। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन के हुकूक के लिए खड़ा है। न्यूयॉर्क के रहायशी चाहते हैं कि वो शहर में महफूज रहें। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिदीन की फायरिंग से 2 एहलकार जाँ बहक और 30 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह चहार महल और बख्तियारी में मुजाहिदीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए हैं। ईरान में 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में अमवात की तादाद 38 हो गई। 2200 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। लर्दगान में दुकानदारों के एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस अनासर ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया। ईरान के सरहदी सूबे शिमाल खुरासान के शहर बोजनोर्ड में दुकान को आग लगा दी गई। ईरानी सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन न करने का हुक्म दिया। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की 66 तंजीमों से अमरीका को निकालने और उनकी माली मुआवनत खत्म करने का ऐलान कर दिया। इनमें माहौलियात, अमन और जमहूरियत पर आलमी ताउन के बड़े फोरम्स शामिल हैं। व्हाइट हाउस की जारी करदा फहरिस्त में 35 ऐसे इदारे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल नहीं। इनमें बैनुल-अक़वामी पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली IPCC, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर खास तौर पर नुमाया हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका 31 अक़वाम मुत्तहिदा इदारों से भी दस्तबरदार हो रहा है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ी मौसमियाती मुआहदा UNFCCC, अक़वाम मुत्तहिदा जमहूरियत फ़ंड और ज़च्चा व बच्चा की सेहत पर काम करने वाला अहम इदारा UNFPA भी शामिल है। अमरीकी रियासत के शहर सॉल्ट लेक सिटी में चर्च के बाहर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चर्च के बाहर फायरिंग करने वाला शख्स फरार हो गया।
मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को पसमानदगी में धकेलने और आला पेशा वराना तालीम तक रसाई को रोकने के लिए भारतीय हथकंडे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और तिब्बी मवाद में संगीन खामियों की आड़ में मकबूजा वादी के मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस मनसूख कर दिया। लाइसेंस मनसूखी का फैसला मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 नशिस्तों पर मुसलमान तालिब इल्मों को दाखिला मिलने के बाद सामने आया। कश्मीरी तालीमी माहिरीन का कहना है कि जब मुसलमान तलबा की एक बड़ी तादाद ने मेरिट पर नशिस्तें हासिल की तो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने कॉलेज में ओपन मेरिट के दाखिलों के खिलाफ खुली मुहिम चलाई। मेडिकल कॉलेज बंद होने पर इंतहा पसंदों का जश्न। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की लाइसेंस मनसूखी पर सख्त तनकीद। कहा कि यहाँ मजहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए लड़ाई लड़ी गई। ये कश्मीरी तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। एशिया सीरीज में भी 4-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग्स में 342 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया ने 160 रन का हदफ 5 विकेट पर पूरा कर लिया। करियर का आखिरी टेस्ट खेलने वाले उस्मान ख्वाजा आखिरी इनिंग्स में 6 रन बना सके। तमाशाइयों ने शानदार अंदाज में रुखसत किया। और 4 साल बाद म्यूजिकल बैंड स्ट्रिंग्स फिर एक साथ। गुलकार बिलाल मकसूद ने फैसल कबाटिया के साथ गाना गाने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, बेटी के निकाह की तकरीब में 4 साल बाद एक साथ गाना गाना इंतहाई जज्बाती और यादगार है। रॉक बैंड स्ट्रिंग्स ने मार्च 2021 में 33 साल बाद अपनी मौसीकी का सफ़र ख़त्म करने का ऐलान किया था।